टेंस यानी काल, इसे समय भी कहते हैं। सभी भाषाओं में काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 भूतकाल पास्ट टेंस। नंबर 3 भविष्य काल फ्यूचर टेंस। इंग्लिश में प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इंडेफिनिट, इसमें एक्शन की स्थिति अनिश्चित होती है। नंबर 2 कंटिन्यूअस, इसमें कार्य हो रहा है की स्थिति जाहिर होती है। नंबर 3 परफेक्ट टेंस, इसमें कार्य समाप्त हो गया है की स्थिति जाहिर होती है। नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें पता चलता है कि कार्य निश्चित समय से ही जारी है, परंतु अभी कार्य शेष है। तो अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ जानकारियां ग्रहण करेंगे। क्या रोज बारिश होती है? डज इट रेन डेली? नहीं, कभी कभार ही। नो, ओनली समटाइम्स। क्या आप चंडीगढ़ रहते हैं? डू यू लिव इन चंडीगढ़? नहीं, मैं शिमला रहती हूँ। नो, आई लिव इन शिमला। क्या आप चाय पीते हैं? डू यू टेक टी? नहीं, मैं चाय नहीं पीती। नो, आई डोंट। क्या आपके दूसरे मित्र आपसे मिलने आते हैं? डू योर अदर फ्रेंड्स कम टू सी यू? हाँ, वे भी आते हैं। यस, दे ऑल्सो कम। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? डू यू लव मी? नहीं, अभी नहीं। नो, नॉट येट। क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं? डू यू रीड इंग्लिश? हाँ, पढ़ती हूँ। यस, आई डू। क्या मोनू आपके घर आता है? डज मोनू कम टू योर हाउस? हाँ, कभी कभी आता है। यस, ही कम्स समटाइम्स। क्या आप फिल्म देखते हैं? डू यू गो टू सिनेमा? हाँ, कभी कभार। यस, आई डू, बट समटाइम्स। आइए अब इज, आर, एम का प्रयोग सीखें। आई के साथ एम का, ही, शी के साथ इज का और यू, दे, वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आओ सुने कैसे। क्या वह चाय पी रही है? इज शी टेकिंग टी? नहीं, वे कॉफी पी रही है। नो, शी इज टेकिंग कॉफी। क्या आप टीवी देख रहे हैं? आर यू वॉचिंग टीवी? हाँ, मैं फिल्म देख रही हूँ। यस, आई एम वॉचिंग अ मूवी। क्या आप आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं? आर यू नॉट गोइंग टू योर ऑफिस टुडे? नहीं, नो, आई एम नॉट। क्या आपकी बहन सरकारी नौकरी करती है? इज योर सिस्टर इन गवर्नमेंट सर्विस? नहीं, वह अभी पढ़ती है। नो, शी इज स्टडिंग। क्या यही पुस्तक आप ढूंढ रहे हैं? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? हाँ, यही है। यस, दिस इज इट। क्या आप काम कर रहे हैं? आर यू डूइंग समथिंग? हाँ, मैं व्यस्त हूँ। यस, आई एम बिजी। क्या आपका भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन? नहीं, वह एक लेखक है। नो, ही इज अ राइटर। क्या आपके पापा घर पर नहीं हैं? इज योर पापा नॉट एट होम? हाँ, वे घर पर ही है। यस, ही इज एट होम। और अब हम समझेंगे हैज और हैव का प्रयोग। ही और शी के साथ हैज का प्रयोग होता है और बाकी आई, वी, दे, यू के साथ हैव प्रयोग में लाया जाता है। जैसे ही हैज, शी हैज, आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं आइए सुने। क्या आपने नीना को कोई पत्र लिखा है? हैव यू रिटन एनी लेटर टू नीना? नहीं, नो, आई हैव नॉट। क्या आपने भोजन लिया? हैव यू टेकन योर मील्स? हाँ, यस, आई हैव। क्या आप उसके घर गए हैं? हैव यू गॉन टू हिज हाउस? नहीं, परंतु अभी मुझे जाना है। नो, बट आई हैव येट टू गो।
क्या उसने आपको कोई पुस्तक दी है? Has he given you any book? नहीं, no, he has not. क्या खेल शुरू हो गया? Has the game begun? हाँ, yes, it has started. क्या पिताजी दफ्तर से लौट आए हैं? Has father returned from office? हाँ, वे आ गए हैं. Yes, he has returned. क्या आपने ये कविता सुनी है? Have you heard this poem? नहीं, मैंने नहीं सुनी. No, I have not. Has been और have been का प्रयोग has been और have been, has और have की तरह ही प्रयोग होते हैं. जाने कैसे? आप सुबह से क्या कर रहे हैं? What have you been doing since morning? एक पुस्तक लिख रही हूँ. I have been writing a book. क्या दूध देर से उबल रहा है? Has the milk been boiling for long? नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है. No, it has been boiling only for a little time. आप इस घर में कितने वर्षों से रह रहे हैं? For how many years have you been living in this house? हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं. We have been living in this house for 10 years. अभी तक आपने जिन वाक्यों को सुना, उनमें कुछ नकारात्मक यानी नेगेटिव, कुछ सकारात्मक यानी अफर्मेटिव तथा कुछ प्रश्नात्मक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. परंतु सकारात्मक वाक्यों को भी नकारात्मक या प्रश्नात्मक रूप दिया जा सकता है. आइए देखें कैसे. He is writing a letter. वह पत्र लिख रहा है. इसे नेगेटिव में ऐसे बोला जाएगा. He is not writing a letter. वह पत्र नहीं लिख रहा है. प्रश्नात्मक या इंटेरोगेटिव में ऐसे कहा जाएगा. Is he writing a letter? क्या वह पत्र लिख रहा है? You are taking the food. आप भोजन ले रहे हैं. नेगेटिव में You are not taking the food. आप भोजन नहीं ले रहे. इंटेरोगेटिव Are you taking the food? क्या आप भोजन ले रहे हैं? You are doing wrong. आप गलत कर रहे हैं. नेगेटिव You are not doing wrong. आप गलत नहीं कर रहे हैं. इंटेरोगेटिव Are you doing wrong? क्या आप गलत कर रहे हैं? अब बारी भूतकाल यानी पास्ट टेंस. जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, उसी तरह भूतकाल यानी पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है. डिड, वॉज, वर, हैड बीन. आओ इनका प्रयोग सुने और समझें. क्या आपने ये पत्र पढ़ा? Did you read this letter? नहीं, मैंने इसे नहीं पढ़ा. No, I didn't. क्या लता साएं आपके पास आई थी? Did Lata come to you in the evening? हाँ, वो आई थी. Yes, she did. क्या आपने कल अपना पूरा काम किया था? Did you complete your job yesterday? नहीं, मैंने नहीं किया. No, I didn't. क्या आपने रात को ये पुस्तक पढ़ी थी? Did you read this book at night? नहीं, मैंने नहीं. सोनू ने पढ़ी थी. No, I didn't. सोनू did. क्या आपने दूध पिया? Did you have milk? जी हाँ. Yes, ma'am, I did. क्या आपने उस गरीब की मदद की थी? Did you help the poor fellow? हाँ, की थी. Yes, I did. क्या आपने अपने कपड़े धोए? Did you wash your clothes? जी हाँ. Yes, I did wash. और आइए अब जानते हैं कि was और were कहाँ और कैसे प्रयोग होते हैं. क्या आपके घर में आपकी चाची गा रही थी? Was your auntie singing at home? नहीं, वो मेरी बहन थी. No, it was my sister. क्या तुम चलते चलते खा नहीं रही थी? Were you not eating while walking? नहीं मैम, मैं नहीं खा रही थी. No ma'am, I wasn't.
क्या आप सब पिकनिक पर जाने की योजना बना रहे थे? Were all of you planning to go on picnic? हाँ, हम बना रहे थे. Yes, we were. क्या आप खेल रहे थे? Were you playing? हाँ, खेल रही थी. Yes, I was. क्या वह एक अच्छा कलाकार था? Was he a good artist? हाँ, वह एक अच्छा कलाकार था. Yes, he was a good artist. एक जरूरी बात जो आपको सदा याद रहे कि यू के साथ सदा वर ही आता है, जैसे प्रेजेंट में यू के साथ सदा आर ही आता है. और अब हैड का प्रयोग. क्या वह आपको नहीं मिला था? Had he not met you? नहीं, वो मुझसे नहीं मिला था. No, he hadn't. क्या वह दफ्तर बंद कर चुका था? Had he closed the office? हाँ, वह कर चुका था. Yes, he had. क्या तुम उससे पहले कहीं मिल चुके थे? Had you met him anywhere before? हाँ, मैं उसे 3 साल पहले मिली थी. Yes, I had met him 3 years ago. क्या आप सिनेमा नहीं गए थे? Had you not gone to cinema? नहीं, मैं नहीं गई थी. No, I had not. क्या उन्होंने आपको घर नहीं बुलाया था? Had they not called you at home? हाँ, उन्होंने बुलाया था. Yes, they had called me. क्या आपके बस स्टैंड पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी? Had the bus left before you reached the bus stand? हाँ, जा चुकी थी. Yes, it had. क्या उसने तुम्हें प्यार नहीं किया था? Had she not loved you? हाँ, वह मुझसे प्यार करती थी. Yes, she had loved me. क्या तुमने अपना काम कर लिया था? Had you done your work? हाँ, मैंने अपना काम कर लिया था. Yes, I had done. आइए अब देखें had been का प्रयोग कैसे करते हैं. क्या तुम पिछले 2 घंटे से गा रहे थे? Had you been singing for the last 2 hours? हाँ, yes. क्या आप पिछले महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? Had you been preparing for the exam since last month? हाँ, yes. क्या अलका सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी? Had Alka not been washing clothes since morning? हाँ, yes. क्या जुलाई से बारिश हो रही थी? Had it been raining since July? नहीं, no. क्या हेमा हाल में 5 बजे से नाच रही थी? Had Hema been dancing in the hall since 5 o'clock? हाँ, yes. क्या वह पिछले वर्ष से पुस्तक लिख रही थी? Had she been writing a book since last year? नहीं, no. क्या वे इंग्लिश पढ़ रहे थे? Had they been studying English? हाँ, yes. क्या वो कई वर्षों से काम कर रहा था? Had he been working for many years? हाँ, yes. क्या आप सुबह से इस विषय पर बहस कर रहे थे? Had you been discussing this matter since morning? हाँ, हम बहस कर रहे थे. Yes, we had been. अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की. जब हम आने वाले समय के बारे में बात करते हैं तो उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है. फ्यूचर टेंस में shall, will, shall be, shall have been, will have been का प्रयोग होता है. या यूं कह लें, हिंदी के जिस भी वाक्य का अंत गा, गे, गी से होता है, उसमें will, shall आदि का प्रयोग जरूरी हो जाता है. आइए इनका प्रयोग करना सीखें. shall and will. क्या वो सभा में हाजिर होगा? Will he attend the meeting? नहीं, वो नहीं होगा. No, he will not. क्या तुम खाना खाओगे? Will you take food? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी. No, I will not. क्या आप मेरे लिए गाएंगे? Will you sing for me? हाँ, मैं गाऊंगी. Yes, I will. क्या आप स्कूल जाएंगे?
Will you go to school? हाँ, मैं स्कूल जाऊंगी. Yes, I will. क्या आप मुझे वहां नहीं बुलाएंगे? Will you not call me there? हाँ, आपको बुलाऊंगी. Yes, I will call. क्या तुम कल सिनेमा जाओगे? Will you go tomorrow to watch a movie? हाँ, मैं जाऊंगी. Yes, I will go. क्या तुम खेल खेलोगी? Will you play the game? नहीं, मैं नहीं खेलूंगी. No, I will not. क्या कल अफसर नहीं आएंगे? Will the officer not come tomorrow? नहीं, वे कल नहीं आएंगे. No, he will not. क्या तुम अपने मित्रों की मदद नहीं करोगी? Will you not help your friends? हाँ, करूंगी. Yes, I will. और अब बारी है shall be और will be की. आइए इनका प्रयोग करना सीखें. क्या कल हम इस समय गाना नहीं गा रहे होंगे? Will we not be singing song at this time tomorrow? हाँ, हम कल गा रहे होंगे. Yes, we will be singing. क्या तुम इस समय दफ्तर में रहोगे? Will you be in the office at this time tomorrow? हाँ, कल मैं इस समय दफ्तर में रहूंगी. Yes, I will be in the office at this time tomorrow. क्या हम बार-बार यहाँ आते रहेंगे? Shall we be coming here again and again? नहीं, हम नहीं आएंगे. No, we will not be. क्या कल वे इस समय परीक्षा नहीं दे रहे होंगे? Will they not be taking exam at this time tomorrow? हाँ, वे कल परीक्षा दे रहे होंगे. Yes, they will be. क्या वे आज कॉलेज आएगी? Will she be coming to college today? नहीं, वे नहीं आएगी. No, she will not be. Now, the use of will have and shall have. क्या रमेश घर जा चुका होगा? Will Ramesh have gone to his house? नहीं, वह नहीं गया होगा. No, he won't have gone. क्या आप खाना खा चुके होंगे? Will you have eaten food? हाँ, हम खा चुके होंगे. Yes, we will have eaten. क्या आपके पिता टूर से वापस आ चुके होंगे? Will your papa have returned from tour? नहीं, वो अभी नहीं आए होंगे. No, he won't have. क्या आपकी दीदी कॉलेज से लौट चुकी होगी? Will your sister have returned from college? हाँ, yes. क्या तुम कल इस समय तक परीक्षा दे चुकी होगी? Will you have taken your exam by this time tomorrow? हाँ, yes.